प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड आगमन को लेकर भारतीय प्रवासियों में खासा उत्साह है और पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जो 21 से 23 अगस्त तक पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रहेंगे। ये 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा होगी। मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल देखी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी पोलैंड से ट्रेन के जरिए 10 घंटे का सफर तय करके यूक्रेन जाएंगे। नरेंद्र मोदी 30 साल बाद यूक्रेन जा रहे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की वेबसाइट पर पीएम मोदी के कीव दौरे से जुड़ी हुई आधिकारिक जानकारी शेयर की गई है। पीएम मोदी के दौरे पर यूक्रेन ने क्या लिखा है, आइए आपको वो बताते हैं। ज़ेलेंस्की की वेबसाइट पर पीएम मोदी के दौरे के बारे में लिखा है कि 23 अगस्त को यूक्रेन के फ्लैग डे के मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में ये किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा होगा और इस यात्रा के दौरान जो बायलैटरल टॉक्स हैं, बहुपक्षीय सहयोग है, इस पर बात की जाएगी। भारत और यूक्रेन के बीच कई दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ज़ेलेंस्की के न्योते पर ही यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा उनके रूस दौरे से ठीक 44 दिन के बाद हो रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन ने बीते दिनों में रूस की सीमा में घुसकर हमले तेज किए हैं। कुर्स्क में दोनों देशों के बीच भीषण जंग अभी भी चल रही है और यूक्रेन ने रूस के कुछ इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। आशंका ये जताई जा रही है कि रूस जल्द यूक्रेन पर एक बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के मायने क्या हैं? तो रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की नीति शांति संदेश की है। पिछले महीने ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की थी और इस बातचीत में उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी यूक्रेन में शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब यूक्रेन को क्या उम्मीदें हैं पीएम मोदी से? तो यूक्रेन को पीएम मोदी से उम्मीद क्यों है, इसे जानने के लिए इस जंग में भारत का स्टैंड समझना भी ज़रूरी है। दरअसल भारत युद्ध की शुरुआत से ही बातचीत के जरिए समाधान का पक्षधर रहा है। भारत का मानना है कि दोनों देशों के आपसी बातचीत से निकला कोई ऐसा रास्ता ही एकमात्र समाधान हो सकता है जो कि दोनों देशों को स्वीकार्य हो, दोनों तैयार हों। भारत ने हमेशा ये कहा है कि ये युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी ने जुलाई में रूस दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन के सामने भी साफ शब्दों में कहा था कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है। इससे पहले एससीओ समिट में भी पुतिन के आगे पीएम मोदी शांति की बात कर चुके हैं और मोदी के यूक्रेन दौरे का एजेंडा शेयर करते हुए विदेश मंत्रालय ने भी यही कहा है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की बात करता आया है और बातचीत से समाधान का पक्षधर रहा है। पीएम मोदी ही वो एकमात्र ग्लोबल लीडर हैं जो पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों दुश्मन राष्ट्र के नेताओं के सामने शांति का प्रस्ताव भी रख चुके हैं। हालांकि जो ज़ेलेंस्की आज पीएम मोदी को युद्ध का समाधान निकालने की उम्मीद से न्योता देकर अपने देश बुला रहे हैं, उन्होंने 9 जुलाई को पीएम मोदी के रूस दौरे के समय उनकी काफ़ी निंदा भी की थी। लेकिन अब ज़ेलेंस्की को पूरी उम्मीद है कि पीएम मोदी के इस दौरे से कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकलेगा, क्योंकि उनके संबंध पुतिन से भी मजबूत हैं और ज़ेलेंस्की भी भरोसा करते हैं पीएम मोदी पर। तो देखना है कि पोलैंड के बाद कीव तक ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री की, उसमें क्या बड़ी बातें होती हैं। भारत के संबंधों के अलावा रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या पीएम मोदी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और शांति बहाल करवा पाते हैं, इस पे नजर रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।